हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैं हर रोज करंट अफेयर्स बताती हूँ कि आज कौन सा नेशनल या इंटरनेशनल डे है, तो चलिए बात करते हैं आज कौन सा इंटरनेशनल डे है। तो आज है आपका विश्व कैंसर डे, यानी वर्ल्ड कैंसर डे आज सेलिब्रेट किया जाता है। और इसे क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है मनाने का, तो आपको कैंसर के प्रति जागरूकता, उसके रोकथाम, शीघ्र पहचान और आपके उपचार पहुंच को बढ़ावा देना। अब इसे आयोजक कौन करता है, आपका यूआईसीसी मतलब यूनियन इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल इसे आयोजक करता है। ठीक है, और इसकी हर साल की थीम होती है, हर साल इसकी थीम बदलती रहती है। तो इस साल की जो थीम है आपका यूनाइटेड बाय यूनिक। अब ये क्या है यूनाइटेड बाय यूनिक, इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति जो कैंसर पीड़ित होता है उसकी अलग कहानी होती है, लेकिन हम सबको मिलकर क्या करना होता है, एकजुट होकर हमें इसका सामना करना होता है। तो इसका मतलब यही हुआ। ये तो हो गया कैंसर डे आज जो सेलिब्रेट हो रहा है। ठीक है, इसके लिए कई जगह डब्ल्यूएचओ के द्वारा आपका मतलब कई जगह आपके इसके रोकथाम के लिए, इसके कार्यों के लिए प्रचार किया जाता है, कई कार्यक्रम कराए जाते हैं इसके रोकथाम, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई सेंटर्स पे। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए बात करते हैं इसके रिलेटेड हम एक ईडीएम से। तो जैसा कि हमारा हेल्थ से रिलेटेड आपका ईडीएम से, तो हमने क्या रखा है, हेल्थ इज वेल्थ। कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप कुछ भी रख लो, यानी आपके पास कितना ही पैसा हो पर आप उसको क्या एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए आपको हेल्थ से कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ चीज़ें होती है तो आप जल्द से उसको जल्दी से डॉक्टर को दिखाएं। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए बात करते हैं इससे रिलेटेड हमने आज आर्टिकल रखी है। तो आर्टिकल क्या है आपका, आर्टिकल आपका 21। स्वास्थ्य का अधिकार भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत आता है। जीवन का अधिकार मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार बताता है, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो इसी में आपका संबंधित है, आपका स्वास्थ्य भी इसी से ही आपका रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि आपका स्वस्थ जीवन जीना किसका हिस्सा है, आर्टिकल 21 का हिस्सा है। और उसके अंतर्गत क्या आता है, आपका सुरक्षित पर्यावरण हुआ, स्वस्थ जीवन हुआ, सब इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 21। अब बात करते हैं हम एक समिति की। तो आज कौन समिति बात करेंगे, GVK राव समिति। अब इसकी गठन वर्ष कब थी, 1995 को। ठीक है, और संबंधित क्षेत्र क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। और उद्देश्य क्या है, जिला स्तर को विकास प्रशासन का मुख्य इकाई बनाना। ठीक है, इसके लिए क्या हो, आपका जो जिला कलेक्टर है उसके जो विकास कार्यों में समग्र भूमिका दी जाए। ठीक है, ये हो गया चीजें। और इसका महत्व क्या, विकेंद्रीकरण पे जोर देना। ठीक है, विकेंद्रीकरण पे आपको जोर देना, मतलब जिला परिषद का योजना क्रियान्वयन, ठीक है, और निगरानी में क्या हो, मुख्य संस्था बनाया जाए। ठीक है, और बाद में ये 73 संविधान संशोधन के बाद में क्या पंचायती राज का आधार बना है। तो ये हो इतना ही, धन्यवाद।